मित्रों, भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ और गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वही वेदों में इनका नाम रुद्र है। भगवान शिव व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी हैं। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव के माता और पिता कौन थे? जब समस्त सृष्टि स्वयं महादेव के अधीन है तो भला महादेव को जन्म कौन दे सकता है? मित्रों, आप में से कई लोगों का ये भी मानना है कि शंकर भगवान तो स्वयंभू हैं, अर्थात वे खुद ही अपने माता और पिता हैं। शिव जी को किसी ने पैदा नहीं किया। वे तो अजन्मे हैं और मृत्यु से परे हैं। वे कालों की काल महाकाल हैं। लेकिन दूसरी ओर हमारे पुराणों का तो कुछ और ही कहना है। तो चलिए आज हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर देने का सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं जो कि पुराणों में वर्णित है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। श्रीमद् भागवत देवी महापुराण में शिव जी के माता और पिता का उल्लेख मिलता है। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है। साथ ही उन्होंने पूछा कि भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके पिता कौन हैं? नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी बोले कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। यानी प्रकृति स्वरूप देवी दुर्गा ही हम तीनों की माता है और पर ब्रह्म अर्थात काल सदाशिव ही हमारे पिता हैं। चलिए इस तथ्य के सत्यापन के लिए चलते हैं आपको शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 में, जिसके अनुसार एक बार किसी बात को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का झगड़ा हो जाता है। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। मैं प्रजापिता हूँ। लेकिन विष्णु जी कहते हैं कि आप नहीं, मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु के इस झगड़े को सुनकर उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे ही वेदों में ब्रह्मा कहा गया है। मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यही मेरा मूल मंत्र भी है। इसी प्रकार शिव महापुराण के इस प्रकरण से सिद्ध होता है कि श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी यानी कि अष्टांगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। अतः शिव की उत्पत्ति ओम से ही हुई है और ओम ही शिव के पिता और जो साक्षात पर ब्रह्म अर्थात काल सदाशिव है। तो जब ओम ही भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं हुए, इसीलिए उन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अर्थात भगवान शिव स्वयं अपने द्वारा निर्मित हैं और न केवल शिव बल्कि ब्रह्मा और विष्णु भी स्वयं निर्मित हैं। उन्हें खुद को बनाने के लिए जैविक योनि या गर्भ की आवश्यकता नहीं है। तो जब शिव ही अपने माता और पिता हैं, तो फिर शक्ति क्या है और उनका अस्तित्व क्या है? दरअसल शक्ति शब्द का उपयोग करके शिव अनंत दिव्य स्त्री ऊर्जा कुंडलिनी को ही इंगित कर रहे हैं।
अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी वो शक्ति है जो सभी जीवित चीजों जैसे कि मनुष्य, जानवर और पक्षियों में रहने वाली प्राथमिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडलिनी अकथनीय ऊर्जा है जो किसी भी चीज को अपनी इच्छा के अनुसार बना सकती है और प्रकट कर सकती है, चाहे वह बहुआयामी दिव्य ऊर्जा हो या कोई भी 3D भौतिक ऊर्जा। कोई सीमा नहीं है और चूंकि वह स्वयंभू है, कुंडलिनी ऊर्जा शिव के रूप या शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए वह शिव की और साथ ही ब्रह्मा और विष्णु की भी माता है। शिव को रूप देने के अलावा शिव में कुंडलिनी शक्ति के भी कई रूप हैं जो कई अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। अगर आप कुंडलिनी ऊर्जा के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो अब आप जानते हैं कि शिव के माता पिता नहीं हैं, शिव ही स्वयं अपने माता और पिता हैं। धन्यवाद।